हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दौलत बुनाई स्पॉट। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए प्यारा सा थाल पोश लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आगे वीडियो में बताया है। एक जैसा ही डिज़ाइन है, बस थोड़े से इसमें जो हमें फंदे बढ़ाने होते हैं उसका अंदाज़ा लगाना होता है। यहाँ पर बीच में देखिए, मैंने यहाँ गुलाब का फूल भी अटैच किया हुआ है। अगर आप इसे फूल को बनाना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। मैंने अपने चैनल पर इसको बनाने की वीडियो डाली हुई है। थाल पोश बहुत ही सुंदर बना हुआ है। तो चलिए इसे बनाने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 6 चेन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 चेन बनाने के बाद जो हमने पहली चेन थी हमारी, उसमें डालकर हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, जो पहली चेन थी उसमें डालकर स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। तो इस तरह से मैं पूरे 12 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेती हूँ। अब यहाँ पर मैंने 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी, उसमें जो तीसरी लास्ट वाली थी, उसमें डालकर हम इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले में यहाँ पर देखिए, यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन। तो इस तरह से हम बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है। और जो हमने 3 चेन शुरू में बनाई थी, उसमें डालकर हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। और फिर से यहाँ पर देखिए, स्लिप स्टिच करेंगे एक बार और। अब हम इसमें 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इस बॉक्स में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। अब ये जो नेक्स्ट बॉक्स है, इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अगले बॉक्स में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। हर बॉक्स में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है। शुरू में हमने इसमें 6 चेन बनाई थी। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट राउंड था, उसमें हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए थे। 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो सेकंड रो थी हमारी, उसमें हमने एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया और इस तरह से बनाया था। अब ये जो हमारी थर्ड रो है, इसमें मैंने हर बॉक्स में 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो हमारी ये तीनों रो कंप्लीट हो चुकी हैं।
अब जो हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी उसमें हम थर्ड वाली चेन में डालकर इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए इसको छोड़ेंगे और दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, 1 2। 2 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर से देखिए 2 चेन बनाएंगे। पहले 2 चेन बनाने के बाद ये डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, इससे नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसे छोड़ेंगे, अगले वाले में एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें राउंड को कंप्लीट करना है। ये हमारा चौथा राउंड है। तो यहाँ पर देखिए 4th रो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे जोड़ देंगे, जो हमने 3 चेन शुरू में बनाई थी यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर हम एक बार और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसी बॉक्स में जैसे हमने ये वाली लाइन बनाई थी ना, जैसे हमने ये वाली लाइन कंप्लीट की थी रो, उसी तरह से हम इसे भी बनाएंगे। देखिए इस बॉक्स के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक तो जो हमने चेन बनाई है उसे मान लेंगे, 1 2 और एक और, तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब अगले में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। नेक्स्ट बॉक्स में भी 3 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट बॉक्स में 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए हम इस 5वें राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए 5 रो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसे स्लिप स्टिच से जो 3 चेन बनाई थी वहां पर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दें। इसे जोड़ने के बाद यहाँ पर जो ये है इसमें हम एक बार और स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, जैसे हमने यहाँ पर बनाया था तीसरी रो में उसी तरह से 5वीं रो में बना है, और जो हमने दूसरी रो में बनाया था वो चौथी रो में। तो अब हमारी छठी रो है, तो छठी रो भी दूसरी चौथी की तरह ही बनेगी। तो यहाँ पर हम पहले 3 चेन बनाएंगे, 5 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद 5 चेन बनाने के बाद एक डबल, यहाँ पर इसको छोड़ेंगे, इस वाली जगह को अगले में यहाँ पर ये देखिए एक इसे छोड़ेंगे, अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसा हमने इनमें बनाया था दूसरी और चौथी लाइन में। अब 2 चेन बनाएंगे, एक छोड़ेंगे डबल क्रोशिया, दूसरे डबल क्रोशिया पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, इसे छोड़ेंगे, अगली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, इसे छोड़ेंगे, अगली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम पूरी रो को बनाते हुए यहाँ तक लाएंगे।
ये हमारी छठी रो है। यहाँ पर देखिए हमारा छठा राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे, जो हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी, उसमें डालकर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक बार फिर दोबारा से लेके इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब हम बनाएंगे इसमें 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे 2, 1 2। जो हमने 3 चेन बनाई थी उसे भी हम डबल क्रोशिया में ही गिनेंगे। और जैसा हमने यहाँ पर इस रो में 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसी तरह से हमें हर रो में बनाते जाना है 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3। ये हमारी 7वीं रो है। फिर से लेंगे 1 2 3। 1 2 3। तो इसी तरह से बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7वीं लाइन हमारी जो रो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे, जो हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी, उससे इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 5 बनाएंगे, 4 5। 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पर देखिए एक छोड़ेंगे, दूसरे में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी 8वीं रो है। 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया की जगह छोड़ेंगे, दूसरी डबल क्रोशिया में बनाएंगे। डबल क्रोशिया, 2 चेन लेंगे, 1 2, एक जगह छोड़ेंगे, दूसरे डबल क्रोशिया में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक छोड़ेंगे, दूसरे में एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। 8वीं रो है ये हमारी। तो यहाँ पर देखिए 8वीं रो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे स्लिप स्टिच से, जो 3 हमने चेन बनाई थी, उसमें जोड़ देंगे इस तरह से। एक स्लिप स्टिच और लेंगे। अब इसमें 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हम इसे भी जोड़ेंगे तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं। ये हमारी 9वीं रो है, 9th रो। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम रो को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9वीं रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। जो हमने 3 चेन बनाई थी, उसमें से लेकर इसे जोड़ देंगे। अब यहाँ पर एक बार और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। 3 चेन बनाएंगे, 5 बनाएंगे, 5 चेन, 1 2 3 4 5। अगर आपके में थालपोश में अगर झोल नहीं आ रहा है तो आप इसी तरह से बनाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके थालपोश में कुछ झोल आ रहा है, तो आप यहाँ पर देखिए, अभी तक हम एक छोड़ रहे थे या इस तरह से। अब हम यहाँ पर दो दूसरे में ले, यहाँ पे ये देखिए 1 2, 2 को छोड़कर तीसरे में लेंगे इस तरह से। 2 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया वाली जगह छोड़ेंगे और तीसरे में लेंगे। एक डबल क्रोशिया बनाएंगे,
फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2, तीसरे में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 2, तीसरे में डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए हमारी 10वीं रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 11वीं रो पर हैं। पहले हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। जो हमने 3 चेन बनाई थी वहां पर तीसरी वाली चेन में हम इसे स्लिप स्टिच इस तरह से कर देंगे। अब एक बार और स्लिप स्टिच करेंगे। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, डबल क्रोशिया बनाएंगे 2, 1, ये जो हमने 3 चेन बनाई है इसे भी हम डबल क्रोशिया में गिनेंगे, तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे अगले बॉक्स में। ये बना दिए। अब अगले बॉक्स में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी 11वीं रो है। इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे बनाते हुए। तो मैं पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी 11वीं रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अगर आप इसे और बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से आप इसे और बड़ा बना सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ही बनाना है तो मैं आगे यहाँ पर डिजाइन को चेंज करूंगी। तो यहाँ पर देखिए एक स्लिप स्टिच और करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। डिजाइन के लिए हमें 2 चेन और बनानी है, तो हम यहाँ पर 2 और बनाएंगे, तो टोटल हो गई हमारी 5 चेन। 5 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया इसी जगह पर हम बनाएंगे इस तरह से। अब 2 चेन बनाएंगे, 1 2। 2 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर 2 ये डबल क्रोशिया छोड़ेंगे जगह, 1 2, और तीसरे में यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब फिर तीसरे में 1 छोड़ेंगे, 2 छोड़ेंगे और तीसरे में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर जहां पर हमने ये वाला डबल क्रोशिया बनाया था इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और बना देंगे इस तरह से। फिर से 2 चेन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 2, तीसरे में बनाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, तीसरे में 1 2 3, तीसरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे जिसमें हमने पहले डाला था। 2 चेन बनाएंगे, ये देखिए 1 2 और 3, तीसरे में स्लिप स्टिच, 2 चेन, तीसरे में 1 2 3, तीसरे में डबल क्रोशिया, 2 चेन, और इसी जगह पर जहां पर हमने डबल क्रोशिया बनाया था इसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से डिजाइन बनता जाएगा। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। तो मैं राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 12वीं रो कंप्लीट हो चुकी है। जो हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी उसमें इसे जोड़ देंगे। स्लिप स्टिच से अब एक और बार लेंगे स्लिप स्टिच। यहाँ पर हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3, एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे 2 चेन, 1 2।
और इसी जगह पर ही 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 इस तरह से 2 चेन बनाएंगे। और देखिए यहाँ पर नहीं बनाएंगे, ये जो वी बना हुआ है वी में 2 चेन हमने बना ली है। उसके बाद यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन 1 2 और इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, इसी जगह पर जहाँ पर अभी हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। इस तरह से 2 चेन बनाएंगे 1 2 यहाँ पर, यहाँ नहीं बनाएंगे, जो ये वी बनाया था इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया इसी जगह पर। तो इसी तरह से बनाते हुए हम रो को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी 13वीं रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। जो हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी उसमें इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पर आना है, तो यहाँ पर आने के लिए पहले हम एक बीच में स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर एक और करेंगे इस तरह से। अब हम 3 चेन बनाएंगे, ये हमारी लास्ट रो है। 3 चेन बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने 3 चेन बनाई है इसे भी हम डबल क्रोशिया में गिनेंगे, तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद जो हमने यहाँ पर जहां से चेन बनानी शुरू की थी, यानी तीसरा जो डबल क्रोशिया उसके अंदर से डालकर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। और यहाँ इसी जगह पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 इस तरह से। और जो हमारी यहाँ पर है इस पर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसके अंदर डाल के इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। और इसी जगह पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। ये देखिए हमारा दूसरा फ्लावर सा बन गया। यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन 1 2 3। और जहां पर ये डबल क्रोशिया बनाया था हमने तीसरा, इसके अंदर डाल के इस तरह से निकाल लेंगे। और इसी जगह पर 3 डबल क्रोशिया और बना देंगे। 1 2 3। यहाँ पर स्लिप स्टिच। अब इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। ये देखिए ये हमारा फ्लावर सा बनता जा रहा। ये हमारी लास्ट रो है। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ पर देखिए ये हमारा थाल पोश बनकर तैयार हो गया है। मैंने इसमें नॉट लगा दी हैं और इस तरह से ये डिजाइन सामने आया है। पूरा थाल पोश बनने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से आ रही है। बहुत ही सुंदर ये थाल पोश बना है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।